खूनी भेड़िए तो नहीं हो, लेकिन ये हाँ? मैंने मरे हुए गोरिल्ला को जिंदा करने के लिए एक दवा बनाई थी, और उस दवा का टेस्ट सबसे पहले मैंने खुद पे किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और मेरे अंदर ये महामानव बनने लगा। लेकिन अगर हम दोनों वो खूनी भेड़िए नहीं है तो फिर तो वो कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन नील की मौत का शक अब सब तुम पर कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे साथ हो कब से रहा है? मेरी माँ कहती है कि जब मैं छोटा था तब हमारे परिवार पे एक खूनी भेड़िए ने हमला किया था। उसने मेरे पापा को मार दिया और मुझ पे भी हमला किया, पर मैं बच गया। लेकिन उसके बाद से तुम्हारी ये हालत किसी भेड़िए के काटने की वजह से नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? देखो विराट, तुम उकसाने या गुस्सा आने के बाद भेड़िए बनते हो। तुम्हारा पूरा बदलाव तुम्हारे मन के भाव, मेरा मतलब तुम्हारे खुद के अंदर से आता है। ये अलग बात है कि तुम किसी की जान नहीं लेते, लेकिन खूनी भेड़िया जब चाहे तब भेड़िया नहीं बन सकता, और उसके बाद वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तुम कहना ये चाह रहे हो कि मैं बचपन से नहीं बल्कि पैदाइश से ही ऐसा हूं? हाँ। इसका मतलब मेरी माँ आज तक मुझसे झूठ बोलती रही। नो 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 नो। विराट, बैठो, आराम करो तुम। पापा वो भेड़िए ने नील को मार डाला, और वो भेड़िया ना मुझे भी मार देता अगर विराट ने मुझे नहीं बचाया होता। विराट का रट लगाना बंद करो। वो तुम्हें बचाने नहीं, मारने आया था। तुम अपनी किस्मत से बची हो, उसकी मेहरबानी से नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? तेसर सही बोल रहे। तुम्हारी या दुनिया की नज़र में विराट जो भी हो, पर उसका सच क्या है वो हम जानते हैं, और बहुत जल्द वो सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि भेड़िया दरवाजा से लेकर पूरे जंगल में हमने जाल बिछा दिया है। वो बच नहीं सकता। चुप हो जाइए आप सब। ये सच झूठ मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि विराट ने मेरी जान बचाई है। भैया, अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ विराट की वजह से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बंद करो उस खूनी दरिंदे का नाम जपना। जपने दीजिए ना सर। अब उस बेचारे के पास दिन ही कितने बचे। कल जब कोमल को उसका सच पता चल जाएगा तो अपने आप उसका नाम लेना बंद कर देगी। माँ, आज आपको मेरी बात सुननी होगी। माँ, आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। आपको मुझे बताना होगा माँ कि हमारे घर में ये जो कोटरी है वो क्यों है। ये जो आपके पास दवाएं हैं जो मुझे इंसान बनाए रखती है वो क्यों है आपके पास। आपको बोलना होगा माँ। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम कहती हो कि मैं एक भेड़िए के काटने की वजह से भेड़िया बना, मगर ऐसा नहीं हो सकता माँ, क्योंकि अगर मैं और भेड़ियों की तरह होता ना तो खून की गंध की वजह से भेड़िया बनता, लेकिन मैं जब चाहूं तब भेड़िया बन सकता। हाँ, इसका मतलब यह है कि मेरी रगों में एक भेड़िए का खून है, एक जंगली भेड़िए का खून है। आज आप चुप नहीं रह सकती माँ। आज आपको मुझे सच बताना होगा। प्लीज बोलिए माँ, आज आप चुप नहीं रह सकते। प्लीज बोलिए कि सच क्या। तू जो कह रहा है सही है। तेरे पापा एक अच्छे इंसान थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक खतरनाक भेड़िया भी थे। दो अलग अलग रूप थे उनके, दो अलग अलग रूप थे उनके। उठिए 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 उठिए। आप बैठिए। आप ठीक तो है ना? नंदिनी, मैं क्या करूं? मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा।
कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा ना? हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदनी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तेज को पता चल गया ना, तो वो आपकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, आपको मार डालेगा वो जान से। आप ऐसी बात मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को कैसे समझाऊं कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, चाहकर भी अपने आप पर खो बैठता हूँ। नंदनी, तुम मेरी एक बात मानो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों की जान को कोई खतरा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे तो तुम तेज को बुलाकर मुझे खत्म करवा देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उस रात वो एक बेड़ी में बदल गए और फिर अपनी बीवी और बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने तेज और उसके लोगों को बुलाया। मुझे अपनी परवाह नहीं थी बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले तुम एक भेड़िया, नहीं तो वो तुझे भी मार देते। इसलिए मैंने तेज से झूठ बोला कि तेरे पापा पर एक भेड़िए ने हमला किया और फिर उन लोगों ने तेरे पापा को